नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जी मोइक टाइम के नए यूट्यूब ब्लॉग में। आधे घंटे पहले मैं उठी थी, अब जाके मैं आप सभी को नमस्ते दर्शकों बोल रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं आधे घंटे से चला रही थी अपना टैबलेट। मुझे इतनी गंदी सी आदत लग गई है ना। यूट्यूब में कुछ लोग हैं, यूट्यूब में कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो स्टोरी को 10 मिनट में एक्सप्लेन करके बता देते हैं, थोड़े थोड़े क्लिप्स के साथ, फोटोज़ के साथ। तो मैं इतने एडिक्टेड हो गई हूँ। जब भी मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं मूवी देखती हूँ। अब कुछ कुछ मूवी ऐसे कि या तो आपको ख़रीदना पड़ेगा, या तो आपको फ्री में मिलेगा ही नहीं, या तो आपको यूट्यूब में मिलेगा ही नहीं। मगर कुछ कुछ लोग ऐसे हैं यूट्यूब में, ऐसे क्रिएटर्स हैं जो हर नए मूवी को 10 मिनट में एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं। तो मैं कुछ दिन से वही देख रही हूँ। सुबह सुबह उठने के बाद ऐसे वीडियोस देखते देखते तो आंखों में इतना दर्द होने लगता है, इसलिए मैं कुछ हद तक ही दूरी में देख सकती हूँ। मगर ऐसा नहीं है, मेरी आंखें बचपन से ही ख़राब रही हैं। मैं जब 5वीं क्लास में थी तब से मैं चश्मा पहनने लगी हूँ, मगर तब पावर थोड़ा सा कम था, अब ज़्यादा हो गया। वो इसलिए कि आपने मुझे ब्लॉग में बहुत ही कम जगह देखा होगा जब मैं चश्मा लगाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी चश्मा लगाती हूँ ना तो मैं और ज़्यादा बुढ़ी लगती हूँ, इसलिए मैं चश्मा नहीं लगाती। आप लोगों को मैं ये नज़ारा दिखाना चाहती थी। एक बार लाइट ऑन कर लेते हैं। हाँ, अब आप देखिए, ये पफ मैंने ख़रीदा था केवल, एक्चुअली आज एक दिन की छुट्टी मिली थी ना, तो मैंने सोचा था कि मैं बाहर का तो मैंने खाना बंद कर दिया, मगर एक दिन मैं बाहर का खा लेती हूँ। ऐसे सोच के मैंने ये पफ, बहुत मुझे अच्छा लगता है। पफ हो गया, टेढ़े मेढ़े हो गए, ये सब मुझे कभी कभी खाना अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं पफ खरीद लूँ। केवल 5 रुपये का है और 30 रुपये का कम से कम 6 पैकेट दिखा रहा था, 5-5 रुपये का। तो मैंने सोचा कि ख़रीद लेते हैं, सस्ता भी है, पफ भी है जो मुझे अच्छा लगता है, और ऊपर से पुदीना के स्वाद में भी है, तो पुदीना का फ्लेवर अच्छा होगा, ऐसे सोच के मैंने लिया था। इतना गंदा टेस्ट है ना इसका। देखो, अगर मैं एक चीज़ खाना शुरू कर दूँ ना तो उसको ख़त्म ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर देखो, बस 3 पैकेट खाए हैं, 3 पैकेट। और 20 रुपये की ये स्ट्रॉबेरी बोल रहे 20 रुपये की ये डेयरी मिल्क लाई थी, ये तो मैंने पूरा खा लिया। अब बचे हैं 3 पैकेट। आई डोंट लाइक दिस। अरे ये मच्छरदानी पूरा लूज होता जा रहा है। मेरे ढूंढना सुन, मेरे प्यार के धन। कंबल अभी भी अच्छा स्मेल कर रहा है जब से मैंने धोया है इसको। मगर कंबल धोना तो चाहिए बीच बीच में। मुझे तो कंबल धोने में ही डर लगता है, क्योंकि अगर मैंने ये कंबल धो दिया तो पता नहीं कितने सालों में सूखेगा। अच्छा, किसी ने मुझे बोला था कि आप अपने ऑफिस के टेरेस में जाके ले जाओ, मगर ऑफिस के टेरेस में जाने को अलाउ ही नहीं है, वरना मैं सुखा के आ जाती। बट फिर लोग कमेंट करेंगे कि तुम ऑफिस में कपड़े सुखाने जाते हो ऐसे, तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता ना, इसलिए मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। इसको यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने ये जीन्स वगैरह यहाँ पे क्यों रखा है। ये जीन्स वगैरह मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि ये मेरा पिलो जो है वो बहुत पुराना हो गया है और बहुत छोटा है, तो मैं इसमें ऐसे रख के, यहाँ पे सर रख के रात को मूवी वगैरह देखती हूँ। सर थोड़ा ऊंचा हो ना मूवी देखने के लिए, तो थोड़ा अच्छा लगता है। आओ, अया, कहीं ना कहीं चोट लगता रहता है मुझे। कभी पैरों का उंगली कभी पैरों का नेल टूट जाएगा, कभी वॉशरूम में गिर जाऊंगी, दीवार पे लग जाएगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा।
आज मैंने सोच लिया है कि देखो, मुझे तो आदत ही है काम करने की, सब कुछ साफ रखने की, ऐसा आदत है मुझे। मगर मैंने आज सोचा है कि आज मैं साफ सफाई, ऐसे पोछा कपड़ा पर धोना कुछ नहीं करूँगी, आराम से एंजॉय करूँगी, आराम से खाऊंगी, आराम से मूवी वगैरह देखूंगी। नो वर्क, आज सिर्फ मेरा दिन है। एक दिन को मिलाती हूँ, मतलब एक दिन का है कि एक दिन नहीं, मतलब हफ्ते नहीं, हफ्ते तो नहीं बोलूँगी, बोलूँगी मैं कि 2-3 दिन का रहता है। अच्छे से मिला के रखना, इसके बाद तो फिर से वही कुचूर केचर। पूरे कपड़े पता नहीं कैसे कैसे मिलाए थे, भगवान ही जाने। कहाँ पे, हाँ, जीन्स वाला पार्ट मेरा यहाँ रहता है, तो उसको यहीं पे रखते हैं। ये पतंजलि का टेस्ट ऑफ टी, ये पतंजलि का मैंने 10 रुपये का दूध लिया था कल इवनिंग को ही, दुकान के क्लोज होने से पहले मैंने ये 10 रुपये का दूध लिया था। इसको मैंने यहाँ पानी में रखा था, पानी के अंदर। आई होप ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा छुट्टी है आज, तो मैं तो सुबह जल्दी से उठ के जाऊंगी नहीं, तो मैंने सोचा था कि कल रात ही लेके इसको पानी में रख दिया जाए और सुबह उठ के मैं इससे दूध और बिस्किट खाऊंगी। बिस्किट है मेरे पास, ये पार्ले जी बिस्किट। यहाँ पे मैंने एक नींबू रखा था, ये नींबू मैंने कल ही खाने के साथ खाया था, आधा यहीं पे रख दिया था। बहुत लोग बोलते हैं कि नींबू से एक्चुअली हम दही बना सकते हैं। मुझे दही बहुत पसंद है, स्पेशली चीनी वाला दही, मतलब दही में चीनी डाल के खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ना एक फ्रेंड ने बोला था कि उनकी मम्मी जो है वो घर में ही दही बना लेती है नींबू लगा के, पता नहीं कैसे, कभी यूट्यूब में देख के सीख लेंगे। दूध के लिए इसको धो लेते हैं। कितना अजीब सा लग रहा, गंदा गंदा सा, कहीं आग लग जावे। आज मोएक माता रानी पिएगी दूध पिएंगे, गरम दूध। आई होप ये ख़राब नहीं हुआ हो, लग तो नहीं रहा ख़राब, क्योंकि ख़राब होने पे स्मेल आना चाहिए ना, स्मेल तो नहीं आ रहा अभी तक। दूध को गरम करते हैं अभी। थोड़ा दूर लगा देते क्योंकि फ़ैन चल रहा है ना, वरना गैस ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों से ये बोलना चाह रही थी कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या स्मेल आ रहा है, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरी वो बड़ी वाली बोतल कहाँ है, तो वो मेरी बड़ी वाली बोतल खो गई है। मेरा प्यारा सा बाहुबली बोतल खो गया है। अभी मैं ऐसे ही पानी पीती हूँ दोबारा, मगर मैं खरीदूंगी, एक दिन जाऊंगी फिर से खरीदने के लिए। मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, सैलरी मुझे पूरा नहीं दिया गया है, ये बोलकर कि एब्सेंट लगा हुआ है, जबकि मैं एब्सेंट नहीं थी। बोला कि उनके तरफ से गलती हुआ है कि मुझे प्रेजेंट मार्क नहीं किया गया, तो अब नेक्स्ट महीने में आधा सैलरी जोड़ के देंगे। तो इस बार आधा से भी आधा सैलरी आया है। सोचो 10 दिन का काट के दिए तो कितना सैलरी आया हो। तो उस वजह से मैं तो नहीं अभी कहीं शॉपिंग वगैरह, जो मैंने सोचा था स्वेटर वेटर खरीदने का, नया बोतल लेने का, नया बैग खरीदने का, वो तो अभी नहीं हो पाएगा। हाँ बेटा, अब उबलो तुम। इस बार तो पूरा आंखों के सामने खड़ी हो,
लास्ट टाइम थोड़ा सा टेबलेट के चलाने, मतलब मैं यहीं पे खड़ी थी दूध को देख देख के, तब नहीं उबला ये दूध का। वो भी मैंने गैस का वो भी थोड़ा फास्ट किया, फिर भी ये नहीं उबला। और इतना धीमा गैस करके मैं वहाँ पे लेटी थी टैबलेट चलाने के लिए, और टैबलेट चलाए मुझे मुश्किल से 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ था। सॉरी, मुझे पूरा चश करके आवाज आया और पूरा गैस बर्बाद कर दिया इस दूध ने, और दूध भी पूरा वेस्ट हो गया। आई, ज्यादा धीमा करने के चक्कर में गैस ही ऑफ कर दिया। उबलो, अब उबलो। अब देखो, देख देते कैसे धीरे धीरे उबल रहा है मेरा सारा ये जो है ना साइड साइड में। हाँ, बच गया, बच गए मेरे ये जो है ना साइड साइड में। ये सब दूध के उबलने की वजह से जल्दी खराब हो जाता है ये, और फिर से नया खरीदना पड़ता है। अब अपने लस्सी जैसे बड़े ग्लास में दूध निकालते हैं। बड़ा मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए मैंने दूध नहीं पिया ना, इस वजह से गरम गरम दूध। अब ना दूध को पूरा निकालने के बाद यहाँ इसके कोने कोने में जो ये चिपक जाता है ना मलाई, बहुत पसंद है मुझे। अब गरम गरम दूध में बिस्किट खाते हैं। आग लगे लग जाए। आई अंडरस्टैंड किसी किसी को मेरा ब्लॉग बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि सेम चीज़ें रिपीट होती है, खाना खाना, पकाना, साफ करना। मगर क्या करें, लाइफ ऐसी ही है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरी लाइफ नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का लाइफ ऐसा ही होगा जो पीजी में या रेंट पे बाहर अपने घर से बाहर रहती है। उनका लाइफ भी ऐसा ही होगा, दूध लाना, चाय लेना, चाय मट्ठी खाना, या चाय में बिस्किट डुबो के खाना ही। आई डोंट नो, मेरा तो ऐसा है। टेस्टी। कितना रुपया पड़ा था मुझे? यहाँ से 5 रुपया का है ये डब्बा, और 5 रुपया का है ये पैकेट, और वो 5 रुपये का 10 रुपये दिए मैंने बस। तो सोचो दूध का और बिस्कुट का बस 10 रुपये, और सॉरी बस 20 रुपये। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि मुझसे इंस्पायर होते हैं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं रहती। एकदम सही बोलते हैं, यू आर करेक्ट। मगर आज मेरे दिल की बात बताती हूँ, किसी को मत बताना। पूरा यूट्यूब ब्लॉग बना के बोल रही हूँ, किसी को मत बताना। मगर सीधा दिल की बात कहती हूँ कि कभी कभी ना मेरे दिल में भी ऐसा आता है। एक दिन मेरा ऐसा रहता है कि मुझे नहीं चाहिए किसी से 1 रुपया भी, मैं तो इंडिपेंडेंट वूमेन हूँ, अपना कमाऊंगी, खाऊंगी, और दुनिया से घंटा मुझे फ़र्क पड़ता है, दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरा पहला थॉट है। और फिर मेरा दूसरा थॉट ये रहता है, जब मैं बहुत थक जाती हूँ ना, तब मैं सोचती हूँ कि यार एक हैंडसम सा पति हो, थोड़ा बहुत कमाने वाला हो, शादी करके आराम से घर में बैठूं, रोटी सब्जी बनाओ, और बस मुझे कोई खिलाए और सुलाए, खिलाए पिलाए सुलाए। ये मेरा सेकंड थॉट है। इस दोनों में मेरा फ्लैक्चुएट होते रहता है। कभी कभी मैं एकदम इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती हूँ, और कभी कभी मैं पूरा डिपेंडेंट कि यार नहीं करना काम मुझे, कोई मुझे अडॉप्ट कर लो, कोई मुझे बस मतलब चुपचाप बिठाओ, खिलाओ, सुलाओ। देखा, मैं भी ऐसे सोचती हूँ आप लोगों की तरह। मुझे लगता है कोई ना कोई सोचता ही होगा मेरी तरह। आया
बिस्तर में गिरने वाला था। 2 पार्ले जी रह गए, उसको अभी ख़त्म करके खाती हूँ, फिर रूम में झाड़ू लगाती हूँ और एक मूवी देखते हैं। दोस्तों, मैं जितना भी बोलूँ ना कि मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी शादी हो जाए, मैं चुपचाप घर में बैठ के खाऊं पीऊँ, मगर ये सोच गलत है। हमेशा याद रखना, ठीक है? कमाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका पति जितना भी अमीर हो, आपका कमाना बहुत ज़रूरी है। और ये घर के काम करना नहीं करना, आई थिंक दिस आर बेसिक्स। अगर आप एक इंसान हो, लड़का हो लड़की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कपड़े धोना, अपने बर्तन धोना, अपने झूठे बर्तन को उठा के रखना, दिस आर नॉर्मल। ये सिर्फ लड़की लड़के से मतलब नहीं है, एक लड़के को भी करना चाहिए। एक लड़का लड़की, मुझे लगता है इन सब चीज़ों में तो लड़के लड़की इक्वल है। बाकी आजकल के बहुत ऐसे मैंने लड़कियों को देखा है, बुरा मत मानना बहनों, बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखे हैं जो अपने फेमिनिज्म कर करके उसका फ़ायदा उठाते हैं। फिर ये चीज़ भी गलत है। कुछ कुछ चीज़ों में हम लड़कों का मुकाबला, मुझे ये मेरा अपना ओपिनियन है, कुछ कुछ चीज़ों में हम लड़कों का मुकाबला हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, स्पेशली फिजिकल थिंग्स में, क्योंकि लड़कों का शरीर ऐसा बनाया गया है ना। वैसे तो कोई भी लड़की लड़के से कम नहीं है, मगर कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें लड़कों के लिए ही मुझे लगता है कि भगवान ने बनाया गया है। जैसे बड़े बड़े ऐसे रोड्स उठाना, बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, पेड़ों को उठाना, ये सब स्पेसिफिक चीज़, ये सब ना मुझे लगता है एक लड़के को ही भगवान ने ऐसा बॉडी दिया गया है। क्योंकि देखो, आप जब एक फाइटिंग करते हो ना, तो आप ऐसे लड़के लड़की को नहीं लड़वा सकते। अगर आप बॉक्सिंग चैंपियनशिप वगैरह में भी देखोगे तो लड़कियों का अलग लड़कों का अलग होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि नेचुरली लड़कों में थोड़ा ज़्यादा बॉडी से पावर होता है लड़कियों के कंपेयर में, मगर लड़कियों का दिमाग ज़्यादा चलता है। आई डोंट नो, बट आई फील लाइक दैट कि भले ही लड़कों का मस्कुलर पावर लड़कियों से ज़्यादा हो, मगर लड़कियां जो बोलती है वो हमेशा सही बोलती है। लड़कियों की बात सुन लिया करो। वो लोग बोलते हैं ना कि लड़कियां पावरफुल नहीं होते। अब देखो, मर्द तो बच्चे पैदा कर नहीं सकते ना, अब भगवान ने वो शक्ति सिर्फ लड़कियों के लिए दिया है। और लड़कियां जो प्रेग्नेंट होकर बच्चा पैदा करती है, उनको ही पता होता है कि वो कितना ज़्यादा दर्द, मुझे तो सोच के भी डर लगता है। इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते लड़के लड़कियों का। कुछ कुछ काम बस लड़कों के लिए बना होता है, कुछ कुछ काम बस लड़कियों के लिए बना होता है। सब या ओ नीचे बेसिन में नूडल्स वो थे, नूडल्स फंस गए थे, मुझे लगा वो मैं बोला ही था आज कुछ काम नहीं करूंगी, फिर भी देखो हाथ पाँव बिना हिले बिना शांति नहीं मिलता। अब ये बेसिन गंदा हो गया, बेसिन साफ कर लूँ पहले। दिल तो उड़ा रे आसमां में बादलों के संग, बदमाश दिल थक है करा, बदमाश दिल तुझसे जुड़ा बदमाश। हाथ साफ कर लेते हैं अपना। ये पानी तो चला जाएगा खुद से नीचे बाद में। वैसे मैंने बोला था कि काम, मैंने कल ही बाल धोया था, इस वजह से बाल ही बाल हो रहे। मेरे बाल भी टूट जाते हैं, स्पेशली दिल्ली के पानी की वजह से कि किस वजह से, आई डोंट नो द रीज़न, बट टूट रहे हैं बाल ना, स्पेशली नहाने के बाद टूटते हैं और झाड़ू पे फंस जाते हैं तो निकलते ही नहीं है जब तक आप हाथ से ना उठाओ इनको। यहाँ पे ना इस वाले पे मैंने बस संतरे का, क्या बोलते हैं उसको, संतरे का क्या बोलते हैं, संतरे का बीज यहाँ पे फेंक दिया था और वो संतरा का पेड़ उगने लगा। लेट्स सी, क्योंकि पहले यहाँ पे आलू भी उगा था मगर मर गया। आप देखते हैं संतरा कैसे उगता है। ये देखो, मैं दिखाती हूँ। ये वाला तो नॉर्मल हमारा मनी प्लांट है, राइट। अब ये देखो, इफ यू कैन सी दिस आर
क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने बीज फेंका था ना, देखो इस बीज से निकला है ये प्लांट, देखो। अब देखो तो सब कुछ काम करने के बाद फिर यहाँ पे पार्ले जी का एक पैकेट मिला मुझे, यहाँ पे रखते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेटूंगी और अपना मूवी देखेंगी। लाइट ऑफ करते हैं। आई होप यू गाइस कैन सी मी स्टिल लाइव, वो होकर भी देख पा रहे हैं। मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे आराम से लेट जाती हूँ, इसके बाद वहां से, अरे ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, वहां से मैं ना डर गई। एक्चुअली मैं एक हॉरर मूवी देख रही थी। ऐसे 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 वीडियोस आते हैं, इसमें क्या लिखा है, जंगली रानी का काला सच, जंगली रानी का काला सच। यूट्यूब पे लोग व्यू लाने के लिए कुछ भी लिखते हैं। अब मेरा ऑलरेडी मोएक टाइम का वाईफाई मैंने वहां से ऑन किया मोबाइल से, और आप ज्वाइन हो गए। देखा, ये एक चाल है लोगों का, ऐसे ऐसे करके सेक्सी सा लड़की का फोटो लगा देंगे जंगल में, इसके बाद क्या क्या कुछ लिखेंगे उसमें लोग टैप करेंगे। ये एक टेक्निक है। ओह माय गॉड, अब यकीन नहीं करोगे, मैं एक मूवी देख रही थी जिसपे ना वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। वाइफ प्रेग्नेंट है और एक हॉन्टेड घर में गए हैं वो लोग, और यहाँ पे वाइफ अपने हस्बैंड को बार बार बोल रही है कि ये घर हॉन्टेड है, मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, मगर उसका हस्बैंड इग्नोर करता रहता है। आई डोंट अंडरस्टैंड। हर हॉरर मूवी में आप देखो, एक कपल होंगे जो जंगल में जाएंगे और उनको भूत मार डालेंगे, या तो एक कपल होगा जिनका गाड़ी जो है वो एग्जैक्टली जंगल के बीचों बीच खराब हो जाएगा, या तो एक ऐसा घर होगा जिसमें आपको पता ही है भूत है, फिर भी कौन है कौन है वहां बोल बोल के जाते रहोगे। अगर मुझे किसी घर में भूतों ने एक बार इशारा कर दिया ना कि निकल जाओ इस घर से, मैं तो पैकिंग करके भाग जाऊंगी। तो मेरे प्यारे बहनों, मेरे सुंदर बहनों, और मेरे हैंडसम भाइयों, और मेरे हैंडसम दोस्तों, और मेरे सुंदर फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय। मैं तो मूवी देखूंगी अब, YouTube एक्सप्लेन वाला मूवी।